आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डेरिवेशन यूजिंग ग्रामर। और डेरिवेशन है क्या कि हम CFG की जो प्रोडक्शंस हैं उसको अप्लाई करते हैं इस चीज़ को इन्फर करने के लिए कि कोई स्ट्रिंग जो है वो लैंग्वेज ऑफ सर्टेन वेरिएबल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अब वेरिएबल्स जो हैं हमने जब CFG को डिस्कस किया था, अगर आप CFG वाली वीडियो देखी है तो मैंने आपसे ये बात की थी कि एक वेरिएबल एक लैंग्वेज को डिफाइन करता है, क्योंकि वेरिएबल्स जो हैं क्योंकि जो आपकी प्रोडक्शंस हैं वो अल्फ़ा एम्प्लॉयज़ बीटा की फॉर्म के अंदर होती हैं, और अल्फ़ा एक वेरिएबल है और ये जो बीटा है ये इसकी बॉडी है जो कि स्ट्रिंग पैटर्न को डिफाइन कर रही होती है, सब स्ट्रिंग को डिफाइन कर रही होती है। तो हम ये कहते हैं कि एक्चुअली एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जब सारी चीज़ें आपस में मिलती हैं तो एक कंप्लीट लैंग्वेज हमारे सामने आ जाती है। तो डिराइव करने के लिए हमारे पास दो तरह की अप्रोचेज़ हैं, एक रिकर्सिव इन्फ्रेंस अप्रोच है और दूसरी डेरिवेशन है। रिकर्सिव इन्फ्रेंस के अंदर अगर आप देखें तो हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं रूल्स फ्रॉम बॉडी टू हेड। यानी आपके पास एक स्ट्रिंग है ए बी प्लस फॉर एग्जांपल सी डी, नाउ दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर एग्जांपल, और ये आपको गिवन है। तो ये बॉडी है, हम इस बॉडी में से एक स्ट्रिंग को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। द स्ट्रिंग दैट इज नोन टू बी द लैंग्वेज ऑफ ईच ऑफ द वेरिएबल इन द बॉडी। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई ऐसी प्रोडक्शन अल्फा एम्प्लॉइज बीटा की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है जहाँ पे बीटा इसके साथ मैच कर रहा है, तो हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसको अल्फा से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। और फिर उससे इस तरह करते करते ग्रेजुअली हम इसको इस तरह से स्क्यू कर देंगे कि हमारे पास स्टार्ट में सिर्फ एक स्टार्ट सिंबल ही बचेगा। तो इस तरह की जो चीज़ है इसको हम कहते हैं रिकर्सिव इन्फ्रेंस, यानी इन्फर करते जाते हैं हम बॉडी से वेरिएबल, फिर वेरिएबल उनको आपस में इस तरीके से कंकैटिनेट करेंगे कि वो जितने वो टर्मिनल्स थे उनसे हमने जो स्ट्रिंग फॉर्म किया था वो अल्टीमेटली हमें किसी हेड वेरिएबल की तरफ ले जाएगा, यानी वो एक स्टार्ट सिंबल होगा। दूसरी चीज़ है डेरिवेशन, जिसमें हम हेड टू बॉडी अप्लाई करते हैं, यानी हम अल्फा टू बीटा, और यहाँ पर हमेशा हम स्टार्ट प्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो अब फॉर एग्जांपल मेरे पास अल्फा एस है, मेरा स्टार्ट सिंबल है, और यहाँ पर ये बीटा है। अब मैंने इस बीटा को एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो ये जो बीटा है इसको मैंने एक्सपेंड करना है, और ये बीटा कैसे एक्सपेंड होगा कि इस बीटा के अंदर जो वेरिएबल्स होंगे इन वेरिएबल्स को हम रिप्लेस करेंगे बाय वन ऑफ इट्स प्रोडक्शन, और इस प्रोसेस को हम रिपीट करते चले जाएंगे अनटिल कि हमारे पास तमाम जो वेरिएबल्स हैं वो टर्मिनल से रिप्लेस हो जाएं, और वो इंटायरली टर्मिनल पे बेस करता है एक स्ट्रिंग होगा। तो हम कहते हैं कि जी हमने डेरिवेशन जो है वो डन कर ली। अब इस डेरिवेशन के भी दो तरीके हैं, एक लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है और एक राइट मोस्ट डेरिवेशन है। जो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है, फॉर एग्जांपल कि मेरे पास अगर प्रोडक्शन है ई एम्प्लॉयज ई प्लस ई की फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में मैं अपने इस लेफ्ट वेरिएबल को रिप्लेस करूंगा बाय वन ऑफ इट्स प्रोडक्शन पहले, और फिर जो मेरे पास रिजल्टेंट प्रोडक्शन जो बनेगी बॉडी, उसमें से फिर मैं अपना लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल सेलेक्ट करूंगा अनटिल कि मेरा लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल किसी टर्मिनल से रिप्लेस हो जाए। फिर मैं उसके नेक्स्ट वेरिएबल पे मूव करूंगा, फिर उसके नेक्स्ट वेरिएबल मूव करूंगा, तो अल्टीमेटली हमारी ये डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगी। इसको यूजुअली हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो हम इसको लिखते हैं कि इसके नीचे हम लिख देंगे एल एम, दैट इंडिकेट्स कि ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है, और समटाइम एल एम के साथ साथ हम इसके ऊपर स्टैरिक भी डाल देते हैं। और इसी तरीके से राइट मोस्ट डेरिवेशन में क्या होता है कि हम अपने स्ट्रिंग्स को रिप्लेस करते हैं राइट मोस्ट वेरिएबल को, यानी इस राइट मोस्ट वेरिएबल को हम रिप्लेस करेंगे बाय वन ऑफ इट्स प्रोडक्शन। तो यहाँ पर हम लेफ्ट मोस्ट ले रहे थे लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में, यहाँ पर हम राइट मोस्ट लेंगे। तो इस प्रोडक्शन इसको भी अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें इस डेरिवेशन को, तो हम इसको भी ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पर हम लिखते हैं आर एम, और इसके ऊपर समटाइम हम स्टेरिक भी साथ डाल सकते हैं। और अगर हम सिर्फ डेरिवेशन को शो करना चाहें तो हम एल एम और आर एम को यूज़ करते हैं, सिर्फ स्टेरिक को यूज़ करते हैं। दैट इंडिकेट्स कि हमने स्ट्रिंग को डिराइव किया है रिगार्डलेस कि हमने कौन सी डेरिवेशन यूज़ की हुई है। बट व्हेन एक्सप्लिसिटली एल एम या आर एम मेंशन होगा तो ये डिफाइन कर रहा होगा कि हमने किस डेरिवेशन अप्रोच को यूज़ करते हुए स्ट्रिंग को डिराइव किया है। सो अब हम चलते हैं एक एग्जांपल की तरफ और हम देखते हैं कि
ये लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट डेरिवेशन कैसे होती है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट डेरिवेशन को समझना है, और एग्जांपल हम लेंगे अपने लास्ट वीडियो वाली, और अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो एक बार उसको ज़रूर देखें ताकि आपको समझ आए कि हम जो ग्रामर आज यूज़ करने जा रहे हैं वो एक्चुअली ग्रामर हमने जनरेट किस तरह से की थी। सो लेट्स मूव टू द एग्जाम्पल। ओके, हम अपनी CFG की एग्जांपल के साथ अब कंटिन्यू करते हैं। हमारी ये ग्रामर है, उसको हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया है, जो कि एक टिपिकल एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज़ होती है। हमने अपनी इस अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ सिर्फ दो ऑपरेशंस के ऊपर, एक प्लस और एक मल्टीप्लिकेशन पर। और सेकेंडली जो आइडेंटिफायर यूज़ होने हैं उनको भी हमने लिमिटाइज किया हुआ है कि वो ए या बी से स्टार्ट हो सकते हैं, और फिर फॉलोड बाय, और ए और बी से स्टार्ट होने के बाद वो एनी सीक्वेंस ऑफ ए बी 0 और 1 को फॉलो कर सकते हैं। सो अगेन मैं आपसे यही कहूँगा कि इस ग्रामर को अगर आप को भी कुछ कन्फ्यूजन है तो पिछली वीडियो को एक दफ़ा रिविजिट कर लें, और उसके अंदर हमने इस ग्रामर को डिस्कस किया हुआ है कि ये हमने किस तरीके से जनरेट की हुई है। जो स्ट्रिंग हमने ड्राइव करना है वो स्ट्रिंग है ए स्टैरिक ए प्लस बी 0 0। सो दिस इज अगेन एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, और इस एक्सप्रेशन को अभी फर्स्ट हम ड्राइव करते हैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन के साथ। तो हम स्टार्ट करेंगे अपनी स्टार्ट प्रोडक्शन से, और हमने ये जो डबल बार और फिर एरो साइन लगाया हुआ, चूंकि हम डेरिवेशन में जा रहे हैं तो इसलिए ये डबल लाइंस यूज़ होती हैं। नीचे एल एम का मतलब हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कर रहे हैं, तो ई स्टार ई से हमने स्टार्ट किया है। तो जो पहली चीज़ हम देखेंगे वो ये होगी कि चूंकि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है, तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन के अंदर हमारा जो लेफ्ट मोस्ट सिंबल है, यानी यहाँ पर दिस ई इज द लेफ्ट मोस्ट, तो इस ई को हम रिप्लेस करेंगे प्रोडक्शन के साथ। तो प्रोडक्शन कौन सी है, ई इम्प्लाइज आई, यानी प्रोडक्शन नंबर 1 की बात कर लें। अगर अगर हम इसको नंबर करना चाहें तो हम इसको नंबर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, अब इन दोनों वेरिएबल में से आई इज द लेफ्ट मोस्ट, तो आई को हम रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि ए आ रहा है वहाँ पे, तो आई इम्प्लाइज ए प्रोडक्शन से हमने रिप्लेस कर दिया, और फिर एज इट इज़ हम आगे चलेंगे। अब अगली डेरिवेशन के अंदर ए ऐसे ही रहेगा, और अब इस ई को हमने रिप्लेस करना है प्रोडक्शन से, क्योंकि अगली जो मेरा स्ट्रिंग है रिमेनिंग है वो पैरेंथेसिस के अंदर है, तो ई इम्प्लाइज ई वाली प्रोडक्शन के साथ हम इसको रिप्लेस कर लेते हैं, और ये ए एज इट इज़ आएगा, और पैरेंथेसिस चूंकि टर्मिनल्स हैं ये भी ऐसे ही आएंगे। अब ई अंदर चूंकि प्लस है तो ई प्लस ई वाली प्रोडक्शन के साथ इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं। अब इस ई प्लस ई में से अगेन फिर हम देखेंगे हमारा लेफ्ट मोस्ट सिंबल कौन सा है, वेरिएबल कौन सा है। तो ये लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल मेरा ये वाला ई है, तो इसको हमने आई से रिप्लेस किया प्लस ई, और फिर डेरिवेशन में फर्दर चलेंगे हम, इस आई को हम रिप्लेस कर देते हैं ए के साथ, प्लस ई एज इट इज़ रहेगा। अब अगले फर्दर स्टेप में चलेंगे हम, तो ए स्टैरिक इतना स्ट्रिंग मेरा ड्राइव हो चुका है, लास्ट ई है, और इस ई को हम रिप्लेस करते हैं आई के साथ, ठीक है। और आई के साथ रिप्लेस करने के बाद अब उस स्ट्रिंग के अंदर देखें B00 है, तो इस आई को मुझे रिप्लेस करना है आई जीरो, क्योंकि डायरेक्टली बी के साथ रिप्लेस कर नहीं सकता, डायरेक्टली बी से रिप्लेस करूंगा तो 00 प्रोड्यूस नहीं होगा, तो लिहाजा पहले I0 लिखना पड़ेगा, और फिर इसको फर्दर हम आगे चलते हैं I00, एंड नाउ वी हैव डिराइव्ड 00 में पर सिर्फ बी पीछे रह गया जो कि अभी तक ड्राइव यानी जो कि रिप्लेस नहीं हुआ अपने वेरिएबल के साथ, तो B00। नो दिस इज द कंप्लीट डेरिवेशन जो कि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है, और आपने देखा है कि एक्सपेंशन इस तरफ को हो रही है इस तरह से कि हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। आप गौर करते चले जाएं कि हमने पहले अपने इस लेफ्ट मोस्ट सिंबल को रिप्लेस किया, फिर इसमें से मेरे पास जब आए तो इन दोनों में से ये लेफ्ट मोस्ट था, इसको इसके वेरिएबल प्रोडक्शन से रिप्लेस किया, फिर इन दोनों वेरिएबल में से ये लेफ्ट मोस्ट है तो इसकी इसकी एक प्रोडक्शन से रिप्लेस करना है, तो हमने आई इम्प्लाइज ए से रिप्लेस किया। तो हर दफ़ा हम एक सिंबल जो वेरिएबल है उसको सिलेक्ट करेंगे और उसको उसी की किसी एक प्रोडक्शन के साथ रिप्लेस करते चलेंगे अनटिल के हमारे तमाम के तमाम वेरिएबल जो हैं वो उनके टर्मिनल से रिप्लेस होकर हमें रिक्वायर्ड हमारा स्ट्रिंग ड्राइव करके दे दें। नो नेक्स्ट मूव ऑन के अब हम देखते हैं कि राइट मोस्ट डेरिवेशन कैसे।
ओके अगेन अब हम राइट मोस्ट डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। अपनी स्टार्ट प्रोडक्शन से यानी स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट करेंगे। ई मेरा स्टार्ट सिंबल है तो हमने ई से ड्राइव किया ई स्टेरिक ई, और आर एम इंडिकेट कर रहा है कि हम राइट मोस्ट डेरिवेशन कर रहे हैं। सो यहाँ पर डेरिवेशन स्टार्ट करते हुए अब मेरे पास अगेन दो सिंबल्स हैं, एक मेरे पास सिंबल है ई और दूसरा भी ई है, और इसमें से अब हम देखेंगे कि मेरा राइट मोस्ट सिंबल कौन सा है। तो राइट मोस्ट सिंबल मेरा ये वाला, तो इसको मैंने इसकी प्रोडक्शन ई इम्प्लाइज पेरेंथेसिस के अंदर जो ई है उसके साथ हमने इसको रिप्लेस कर दिया है। और अब फर्दर आगे चलेंगे तो ये ई एज इट इज़ रहेगा, और इस पेरेंथेसिस के अंदर अब हम लिखेंगे ई प्लस ई। और अब यहाँ पर भी देखें, अब मेरे पास तीन वेरिएबल इस वक्त इस प्रोडक्शन इस डेरिवेशन में अब तक आ चुके हैं, और इसमें से जो राइट मोस्ट है उसको हम रिप्लेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको आई के साथ रिप्लेस किया है, यानी इसकी वो प्रोडक्शन ली जिसमें ई इम्प्लाइज आई आ रहा था। और अब आप फर्दर हम चलते हैं तो ई प्लस इस आई को, क्योंकि मैंने बी ज़ीरो ज़ीरो डिराइव करना है, तो इस आई को मैं आई ज़ीरो के साथ रिप्लेस करता हूँ, और ये ई एज इट इज़ रहा। और फिर इस आई को फर्दर आई ज़ीरो, और वो ज़ीरो पहले वाला वैसे ही हमारे पास आ गया। फिर ये ई स्टेरिक ई प्लस, अब इस आई को बी से रिप्लेस कर दें तो बी ज़ीरो ज़ीरो आ जाता है। तो वो जो राइट मोस्ट वेरिएबल था वो अपने एंड तक पहुंच चुका है, यानी अब उसके अंदर फर्दर कोई सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि सारे टर्मिनल आ चुके हैं। तो अब मेरे पास दो वेरिएबल्स बचे हैं, एक ई और एक ई। अब इनमें से देखते हैं राइट मोस्ट जो ई है वो पैरेंथेसिस के बाद वाला लिहाजा इसको मैंने आई के साथ यानी आई वाली प्रोडक्शन के साथ रिप्लेस किया। और अब हम फर्दर जब आगे जाएंगे तो इस आई को हम ए के साथ, और फाइनली मेरे पास एक ही वेरिएबल बचा है और इसको मैंने आई के साथ रिप्लेस किया, ए प्लस बी ज़ीरो ज़ीरो एज इट इज़ आया, और फाइनली इस आई को भी ए से रिप्लेस किया तो ए स्टेरिक ए प्लस बी ज़ीरो ज़ीरो। नो अब हमने देखा कि हमने राइट मोस्ट डेरिवेशन करते हुए भी सेम स्ट्रिंग जनरेट करी। इसका मतलब है कि एक ही स्ट्रिंग को हम दोनों तरीकों से, यानी लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट डेरिवेशन दोनों तरीकों से जनरेट कर सकते हैं। नो इट इज़ योर कंपाइलर, उसका जो पार्सर है वो डिसाइड करता है कि उसने कब लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट डेरिवेशन को यूज़ करना है। तो बहरहाल पार्सर हमारा टॉपिक नहीं है। जब आप कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का टॉपिक कोर्स टेकअप करेंगे और उसके अंदर जब आप इस डेरिवेशन को पार्सर के साथ लिंक करके देखेंगे कि पार्सर किस तरह से लेफ्ट मोस्ट या राइट मोस्ट डेरिवेशन को यूज़ करता है, तो देन यू कैन हैव अ बेटर आइडिया। अभी के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट डेरिवेशन होती किस तरह से है। ओके हमने डेरिवेशंस भी देख ली लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट। एक और तरीका है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है इस डेरिवेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो है पार्स ट्री। तो मैंने एक पार्स ट्री पहले से ड्रॉ करके यहाँ पे रख लिया है। पार्स ट्री मुझे बताता है कि ये जो सिंबल्स हैं जिसकी मदद से जो स्ट्रिंग बनते हैं वो किस तरीके से ग्रुप हुए होते हैं, और एक सब स्ट्रिंग जो है वो किस तरह से एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यानी इस पार्स ट्री पे देखें इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे हुई है। मैं इस कंस्ट्रक्शन के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कि हमने एक स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट किया और इसको एक्सपैंड किया ई इम्प्लाइज ई के साथ, और फिर इस सिंबल ई को हमने रिप्लेस किया आई से, यानी और इस आई को एक सौ इस आई को हमने ए से रिप्लेस किया। इसका मतलब है कि ये एक ए इज अ सब स्ट्रिंग, और ये किसकी लैंग्वेज है? दिस इज द लैंग्वेज ऑफ आई, एक्चुअली आइडेंटिफायर आई की लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हर जो सब स्ट्रिंग है वो किसी न किसी वेरिएबल की लैंग्वेज को जो इस ग्रामर में उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ए इज एक्चुअली लैंग्वेज ऑफ आई, तो हमने इससे रिप्लेस कर दिया। तो ये मेरी लीफ नोड है जो कि एक टर्मिनल से रिप्लेस हो गई। देन वी मूव दिस साइड, और इस ए को हम रिप्लेस करते हैं प्रोडक्शन से पैरेंथेसिस ई और पैरेंथेसिस। तो ये भी एक सब स्ट्रिंग बीच में जनरेट हुआ है, और ये इस ई की लैंग्वेज है जिसको रिप्रेजेंट करता है। और फिर यानी एक सेंटेंशियल फॉर्म है अगर हम देखें कि जिसके अंदर कोई एक्सप्रेशन पैरेंथेसिस के अंदर आ रही होगी। और फिर ये ई हमने रिप्लेस किया ई प्लस ई से, ये भी एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है।
और फिर इस ए को रिप्लेस किया आई से, और फिर इसको रिप्लेस किया आई से। तो दिस इज अगेन आई की ये लैंग्वेज है। फिर मेरे पास ये फाइनली जब हम इस आई, इस ई को आई से, फिर इस आई को आई जीरो फाइनली बी से रिप्लेस करता है, तो वी गॉट बी जीरो जीरो। अगेन दैट इज द लैंग्वेज ऑफ आई, जो कि हमें यहाँ से नजर आती है आई जीरो, ये भी एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब जब हम देखेंगे कि हम इस तरह का पार्स ट्री कंसिडर करेंगे, तो हमारी जितनी लीफ नोड्स होंगी वहां पर टर्मिनल होने चाहिए। तो ये भी एक टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है, एंड ये तीनों के तीनों भी टर्मिनल हैं। और अगर हम इसको इस डायरेक्शन के अंदर जिस तरह से टर्मिनल्स हैं, इसको हम अगर रीड करना शुरू करेंगे, तो फाइनली ये मेरा वो पूरे का पूरा स्ट्रिंग है जो कि मुझे नजर आएगा, यानी ए स्टैरिक parenthesis a प्लस b जीरो जीरो एंड क्लोजिंग parenthesis। तो हम पार्स ट्री को भी यूज करते हैं, और आपका पार्सर जो है एक्चुअली वो पार्स ट्री को यूज करता है इस चीज को देखने के लिए कि जो सेंटेंशियल फॉर्म है वो करेक्ट है या नहीं है। सो आई होप कि आपको ये जो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है और राइट मोस्ट डेरिवेशन है दोनों समझ आ गई होंगी। आने वाली वीडियोस के अंदर मजीद डिस्कशन करेंगे, कुछ और एग्जांपल्स को लेंगे और लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट डेरिवेशन को समझेंगे, और इसके साथ साथ जो दूसरा डेरिवेशन का तरीका है जिसे हम रिकर्सिव इन्फ्रेंस कहते हैं उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। सो आप इसको वीडियो को देखें और इसको प्रैक्टिस करें, कुछ और एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग टुडेज वीडियो।